जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु संगत जी। कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी मैं सोच रही थी, मैंने बोला कि गुरु जी आपका अपना घर है, जब मर्जी आ जाओ। तो अब ये था कि आएंगी कब। तो मैंने सारा दिन वेट की तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो संगत जी सुबह मेरे को सारा दिन मतलब बहुत फ्रेगरेंस आई जो 10 मिनट तक रही तकरीबन, मतलब शाम होते ना सुबह सॉरी। तो रात को संगत जी 2 बजे के करीब मेरे को कड़ाह प्रसाद की बहुत ज़्यादा खुशबू आई। तो उसके बाद संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैं 3 बजे सो गई। तो उसके बाद फिर सुबह उठी तो दूसरे दिन पता चला कि ना, सुबह जब उठी देखा मैंने कि गुरुजी का जो स्वरूप है 4 इंच एक साइड को खिसका हुआ है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि पता नहीं क्या हो गया ये। तो उसके बाद फिर मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे घर आया सीगा पर तू सो रही सीगी। संगत जी ऐसे फिर एक और इंसिडेंस होता है मेरे साथ कि मैं अमृत वेला करना शुरू कर दिया था मैंने तो उसमें भी गुरुजी की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी। गुरुजी ने मेरे को बोला था, जब देखा तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ही करती जा, अब तेरे को उसके बाद बहुत सारे भगवान के दर्शन होंगे, जैसे राम के, कृष्ण के, माता जी के और गुरु नानक देव वगैरह के, सभी के दर्शन होंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, क्योंकि मैं संगत जी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को नींद नहीं आती रात को। तो मैंने सोचा कम से कम ये ही कुछ कर लो अगर जागना ही है तो संगत जी मेरा मतलब ध्यान कभी भी नहीं लगता अभी तक। ऐसे ही मैंने शुरू तो किया था लेकिन मतलब ध्यान नहीं लगा कभी भी। तो संगत जी ऐसे फिर मैं जैसे अमृत वेला मैंने शुरू किया था तो एक दिन मैं कुछ दिनों बाद ही मतलब उठी नहीं सुबह। तो संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मैं लेटी हुई थी, मेरे राइट पाँव का जो अंगूठा है उसको घुमा दिया और मैं उठी और उठ के मैंने अमृत वेला कर लिया। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी एक बहुत ही प्यारा मतलब सत्संग है, उसमें जो मेरे को ब्लेसिंग मिली वो फॉर एवर है। जैसे कि ब्लड वेसल्स होती हैं ना हाथों पाँव पे या बाकी शरीर पे, तो मेरे लेफ़्ट हैंड पे मेहंदी लगी हुई थी, बच्चों ने लगा दी कि मैम आप भी लगा लो एक हाथ पे मेहंदी। तो मैंने मेहंदी लगा रखी थी। तो संगत जी बाहर बैठे थे धूप में, तो एकदम से मेरी जो वेसल सीधी थी ना, वो वेसल मेरे सामने ही उठी 2-3 जगह से, तो उसका ओम बन गया। वो ओम अभी भी संगत जी परमानेंट है मेरे हाथ पे, तो गुरुजी ने फॉर एवर ही दिया। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने मतलब इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं कि जो फॉर एवर भी होती हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद संगत जी मेरे को जैसे ये इंस्लिकल नंबर जैसे 111, 777, 444 एटसेट्रा, ये तो आम ही दिखाई देते रहते हैं। और गाड़ियों का भी जो सम टोटल होता है वो मतलब इतना ही है। तो संगत जी इसके साथ मैंने पहले तो कभी भी नोट नहीं किया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ और जो फर्स्ट जॉब थी मेरी गवर्नमेंट जॉब, वो उसका सम टोटल जो था वो उसका सम टोटल 7 बनता था दोनों का, मेरे डेट ऑफ बर्थ का भी और मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी। तो गुरुजी ने तो मेरे को पता नहीं कब से, मैं 20 साल की थी जब मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, और जब मैं पैदा हुई तब भी दोनों टाइम ही 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ था। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसका मतलब कि गुरुजी तो मेरे को पिछले जन्मों से ही जानते थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मेरे को पहले से ही दे रखी थी। अदरवाइज़ पता नहीं कहाँ कैसे कैसे मतलब मेरे को ब्लेसिंग मिलती रही थ्रू आउट लाइफ। अदरवाइज़ पता नहीं और कितना
प्रॉब्लम्स आती, कितनी परेशानियाँ होती, तो इसका भी बहुत सारा इफ़ेक्ट रहा मेरी ज़िंदगी में। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जो संगत जी, जैसे मेरे को ये बटरफ्लाई भी मिल जाती थी, कभी पिजन तो आलमोस्ट ही दिखते हैं, लेकिन मोर मेरे को कभी नहीं दिखे थे। तो संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि जब मैं फ़ोन खोलूं और मैं देखूं तो हर तीसरी वीडियो पे हज़ारों ही मोर, एक बहुत अच्छी सी जगह है, पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, उसमें वो आवाज़ लगाते हैं, जब उनको दाना डालते हैं तो आते हैं, तो वो हज़ारों मोर ही आते हैं। बहुत अच्छी जगह है वो, और वहाँ के मतलब हर एक थर्ड वीडियो में मेरे को वही दिखाई दी है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने मतलब इनके भी दर्शन करवा दिए मेरे को, बहुत बहुत शुक्राना। आप उसी फॉर्म में थे तो आपने मेरे को दर्शन करवा दिए। सो संगत जी, अब मैं एक आपको और सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें मेरे को गुरु जी ने फिर से एक बार लाइव ब्लेस कर दी। क्योंकि जो पहला मेरा सत्संग है उसमें मैंने बताया कि 2 इंसिडेंट्स थे जिसमें गुरुजी ने मेरे को लाइव ब्लेस की, तो इसमें भी मेरे को लाइव ब्लेस की। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं सारी रात को बहुत कम सोती हूँ, तो सुबह 5:30 बजे पता नहीं मैंने रॉड लगाई, तो सोचा था कि रॉड लगा के तो पानी हो जाता 10-15 मिनट में गर्म, तो मैं नहा के फिर गुरुजी की जोत लगा के फिर थोड़ी देर आराम कर लूँगी। तो ऐसे वो जो गीज़र था वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने रॉड लगा ली। तो संगत जी, मुझे पता नहीं, आके मैं जैसे ही बैठी बेड पे तो मैं सो गई। कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, 5:30 बजे। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने झंझोड़ के उठाया फिर 7:30 बजे, और मैंने देखा तो संगत जी सारे कमरे में धुआं, और बाथरूम में तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जाके वो स्विच ऑफ किया, और उस दिन भी मेरी जान बची। सो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपको हर एक छोटी छोटी बात का भी पता रहता है, लेकिन ये तो बड़ा ही इंसिडेंस होने जा रहा था, तो आपने उससे भी मेरे को बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, एक दिन फिर मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए, मैं तेरे को शिव रूप में दर्शन दूंगा, मेरी बच्ची, मैं तेरे शिव रूप में मिलूंगा मैं तेरे को। तो मैं वेट कर रही थी भी, पता नहीं अब शिव रूप में कैसे आएंगे। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो हो ही जाती है मन में भी, पता नहीं कैसे आएंगे, तो मैं पहचानूंगी भी कैसे नहीं, क्योंकि हर बार गुरुजी मेरे को बोलते हैं मैं आऊँगा मेरे को पहचान लेना, मैं आऊँगा मेरे को पहचान लेना। तो संगत जी, मैं भी वेट कर रही थी कि पता नहीं कैसे आएंगे। तो संगत जी, मैं मार्केट गई हुई थी, तो मार्केट से कुछ डिस्टेंस हमें अपने घर के लिए पैदल चल के जाना पड़ता ऑलमोस्ट। तो मैंने देखा कि गली में बहुत चौड़ा और बहुत लंबा एक ट्रक लगा हुआ है, तो उसने सारी गली जो है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो दूसरी गली से निकल जाती है। तो संगत जी, पता ही नहीं चला दूसरी से कब मैं तीसरी गली में चली गई, तो किसी और मोहल्ले में ही पहुंच गई। और मोहल्ले में पहुंची तो मतलब फिर मैं वापस आने की कोशिश कर रही थी, तो जब मैंने देखा, जब मुड़ी दोबारा पीछे मुड़ना था, बहुत आगे चली गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी गली, जिस गली में मैं निकली उसकी टक्कर पे एक मंदिर था, और मंदिर का गेट था। तो संगत जी, मंदिर के गेट पे बहुत लंबी चौड़ी शिव जी की मूर्ति बनी हुई थी। तो मैंने बोला कि वाह गुरुजी, आप देखो कैसे कैसे ये दर्शन करवाते हो, क्या क्या करते हो। तो बहुत बड़ी मूर्ति के मेरे को दर्शन कराए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उसके बाद मैं जब दूसरी गली में से निकली, तो उस गली में भी एक मंदिर था, वो भी शिव मंदिर था। तो गुरुजी ने उस दिन मेरे को 2 जगह दर्शन करवाए शिव जी के। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे को सारे घुमा भी दिया और दर्शन भी करवा दिया और मोहल्ला भी भुला दिया। ऐसे ऐसे हैं हमारे गुरुजी, पता नहीं कैसे कैसे प्लानिंग करते रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, बस। तो संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मेरे को और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी कि
10/12/24 को ना उन्होंने मेरे को बद्दी में सत्संग अटेंड करवा दिया। तो संगत जी, बद्दी का सत्संग आपको भी पता है कि बहुत अच्छा होता है हमेशा वो भी। तो बहुत रश था, वहाँ भी हम लोग गए और बहुत अच्छा लगा। सारा दर्शन किए, गुरुजी के जो जोड़ा है उनके भी दर्शन किए, जो एक्चुअल गुरुजी ने पहन रखा था। बाकी मूर्तियाँ भी वो थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और संगत जी उसके बाद वही जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सारा कुछ हुआ। और उससे एक सरप्लस बात ये थी ना संगत जी के वहाँ मेरे को जिन लोगों ने सत्संग सुनाया वो गुरुजी की पुरानी संगत में थे, जे मिस्टर मरकान और डॉक्टर पुनीत, और एक डेंटिस्ट थी लड़की, उसने भी बड़े अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो उनकी जो सबसे अच्छी और मेरे को बात मतलब अच्छी चीज़ लगी वो थी कि उनकी आरती तो संगत जी बिल्कुल मेस्मराइजिंग थी। उससे आप जब आरती सुनते हो ना तो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हो। तो वहाँ से आने को मन ही नहीं होता बस। तो ऐसे मेरे को ये ब्लेसिंग भी मिली कि मैंने बद्दी में जो सत्संग था उसको अटेंड किया और गुरुजी की पुरानी संगत का भी मतलब सत्संग सुने, और गुरुजी का जो अच्छा वाला मंदिर है, फेवरेट मंदिर, उसमें जाके सत्संग सुना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी फिर ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने मैसेज दिया कि कड़ा प्रसाद बना। तो संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। तो जब प्रसाद बना के भोग लगाया तो उसमें ओम और शिवलिंग दोनों बने हुए, उन दोनों के दर्शन हुए। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी दोबारा से फिर 3 फरवरी को इसी 2024 में मेरे को गुरुजी ने एक और मौका दिया कि मैं डोगरी मंदिर जाके आऊँ। तो संगत जी हम फिर डोगरी मंदिर गए, वहाँ फिर वही सारा कुछ किया, दर्शन किए और फिर ये लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और सारा कुछ किया और उसके बाद हम वापस आ गए। तो संगत जी ऐसे मतलब ये है कि फिर मेरे को 24/3/24 की बात है कि गुरुजी की सुबह सुबह बहुत सारी फ्रेगरेंस आई। इसका मतलब जब फ्रेगरेंस आती है तो मेरे को इसीलिए एहसास होता रहता है कि गुरुजी जो हैं मेरे आसपास ही हैं कहीं बस। इसीलिए मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी उनको चैलेंज दे के नहीं बोलती कि गुरुजी मेरे को बटरफ्लाई में दर्शन दो, गुरुजी मेरे को पिजन रूप में दर्शन दो या मोर रूप में दर्शन दो, क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे उनकी फ्रेगरेंस आती रहती है। तो जो फ्रेगरेंस से मुझे सुकून मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है उससे, और मेरे को उससे बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं बस। तो ऐसे ही संगत जी होली पे मैंने गुरुजी को पहले 24 तारीख को थोड़ा सा रंग लगाया था माथे पे। तो उसमें संगत जी बड़ा मिरेकल हुआ कि उसमें ओम भी बन गया उनके माथे पे और एक नाग बना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी पता नहीं रोज़ ही डेली मतलब कोई ना कोई जो ना सत्संग जो है होता ही रहता है बस, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। ये तो मैं बहुत मतलब कम चीज़ें मैंने नोट की हैं, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। बहुत सारा कुछ मैसेज फ्लैश होते रहते हैं, वो मैंने वो कभी नोट नहीं की चीज़ें वो सारी। तो संगत जी फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने रंग लगाया और उसका उनके माथे पे मोर बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे बोल रहे थे कि मैं होली पे तुम्हारे साथ होली खेलने आऊँगा, मेरे को पहचान लें। तो संगत जी ऐसे हुआ कि मैं प्रिंसिपल हूँ किसी टेक्निकल कॉलेज में, तो बच्चे भी होली खेलने आए थे, लेकिन पर्टिकुलरली मेरी एक कोलीग थी, वो मेरे साथ होली खेलने आई, तब मैं वहीं थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर पॉसिबल यत्न करते हैं गुरुजी कि अपनी संगत को खुश रखें, उनकी हर एक चाह जो है
उसका आदर करें और उसको पूरा करें, बहुत अच्छी तरह से सारा कुछ करते हैं वो। तो संगत जी, एक और बहुत बड़ा मतलब सत्संग है ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग। मेरे को गुरुजी ने पता नहीं कितने ही सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए। तो संगत जी, जैसे कि पता मतलब सत्संग में सुनाया जाता है कि जो चीज़ें आपके साथ एसोसिएटेड होती हैं वैसे ही सत्संग आपको मतलब सुनाए जाते हैं, गुरुजी वैसे वैसे ही फॉरवर्ड करते हैं। तो संगत जी, मैंने भी बड़े सुने, मतलब बहुत सारे जो सुने थे। मेरी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें तो रही हैं, मेरे काम कभी नहीं बनते थे, बहुत कुछ, बहुत एफर्ट जो मेरी किस्मत का था वो भी प्रॉपर नहीं मिलता था, और मेरे साथ चीटिंग भी बथेरी होती थी। बहुत सारे लोग मेरे पैसे हड़प जाते थे, कुछ कर जाते थे, कुछ ना कुछ होता रहता था, कभी कुछ अच्छा नहीं होया। बहुत मेहनत से जो मिलता था वो भी बहुत कम मिलता था, ऐसा कुछ नहीं। तो पर ये सारे मतलब जो साइन है मुझे अब पता चल रहे हैं, मेरे को नहीं पहले पता था कि इस कारण से सारा कुछ हो रहा है। अब मेरे को पता चलता है कि उस कारण से था। तो संगत जी, और ऊपर से मैं मतलब बीमार भी बहुत रहती हूँ, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बिल्कुल रंग काला पड़ गया है, और भी बहुत सारे साइन सिम्टम हैं, जैसे बहाल बहुत हटना, बहुत कुछ मतलब ब्लैक मैजिक के कारण होता है। तो वो सारी मतलब साइन मेरे में थे। लेकिन संगत जी, मैं आज तक कभी भी इन चीज़ों को मानती नहीं थी। जो मानते थे तो मैं कहती थी पता नहीं क्या करते रहते हो, जो कुछ अपनी किस्मत का है वही मिलना है, वो जो कुछ लिखा है भगवान ने वो वही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो क्या मिलेगा। लेकिन संगत जी, ऐसे है कि गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखाया कि मैं एक ना फट्टा सा नहीं होता, जो एक कुछ भिखारी होते हैं जिनका टांगें होती नहीं है बिल्कुल, तो एक लकड़ के फट्टे पे बैठ के, जिस पे व्हील्स लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, तो उस पे बैठ के वो अपने आप को आगे पीछे करते हैं और भीख मांगते हैं। तो एक मतलब इंसान है वो, जो मेरा नेबर ही है, बहुत उम्र का भी है वो, तो वो डंडा लेके मेरी रेहड़ी के पास खड़ा है। तो इंडिकेशन ऐसे ही आती है कि वो मतलब मेरी रेहड़ी को आगे पीछे करता है, शायद जैसे मेरे से भीख मंगवाना चाहता हो। तो संगत जी, उस फट्टे पे साइडों में आधे आधे हाथ का फट्टा भी लगा हुआ है, जैसे छोटी मतलब सपोर्ट के लिए कि बंदा ऊपर वाला गिरे ना। तो उस पे एक छोटा सा फट्टा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बेड से ये जो 3x6 का बेड होता है ना, उसका तीसरा हिस्सा होगा, उससे भी कम होगा। तो मैं लेटी हुई हूँ, तो मेरा कद मतलब साइज इतना छोटा हो गया कि उस पे आ रहा है, और मेरे ऊपर ना एक डिब्बियों वाली वूलन बेडशीट दे रखी है, जिस पे बहुत कलर्स के मतलब पैच लगे हुए हैं। संगत जी, वो पैचों से ही बनी हुई है, जैसे क्रोशियो से नहीं बनी होती चीज़ें, ऐसे। तो वो जो बेडशीट होती है, वो जो जैसे हम सीरियल वगैरह में देखते हैं कि वो जो जादू करने वाले होते हैं उनके पास ही होती है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को ऐसे दिखाया कि तुम पे इतना बुरा जादू किया था कि मेरी पता नहीं कोई मतलब सच्ची आस्था का कोई इफ़ेक्ट था कि क्या था, या उसके बाद गुरुजी का हो गया। लेकिन यह है कि ये जादू तो मेरे पे बहुत पहले से, बहुत सालों से किया हुआ था। तो जो मेरे को लगता है जो बचपन में मैंने भक्ति की थी, शायद उसी के कारण मैं बची हुई थी। तो वो जो नेबर है वो तो अभी आए हैं, मतलब 11-12 साल से आए हैं, लेकिन मेरे को पहले से बहुत कुछ है। हो सकता बाद में उसने भी कुछ किया हो, उनके साथ भी हमारी थोड़ी सी दीवार के कारण टशन, गली में जो दीवार होती है उसके कारण टशन थी थोड़ी बहुत। लेकिन पता नहीं जहाँ तक इंसान जाएंगे वो मतलब ऐसे कुछ और भी उनके साथ थोड़ा था। तो पता नहीं उसके रूप में कोई और इंसान हो, उसको दिखाया हो मेरे को, पर मैं इसके लिए मतलब अच्छी तरह से मतलब आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट वाज दैट।
तो मेरे को इतनी इंडिकेशन ज़रूर मिली कि मेरे पे बहुत बुरा, बहुत ही मतलब तकड़ा सा जादू किया हुआ था कि मेरे को उस हालत में पहुंचाने की कोशिश थी उनकी। लेकिन मैं कैसे बच गई मुझे भी नहीं पता। मेरे कुछ पिछले कर्म होंगे जहाँ कुछ थोड़ा बहुत कुछ होगा जिसकी वजह से मैं बच गई। तो उसके बाद मेरे को ये भी सपना आता है कि गुरुजी अपने बड़े मंदिर में खड़े हैं सीढ़ियों के पास, और मतलब वो किसी चीज़ को भगा रहे हैं। वो कौन सी चीज़ है, मतलब कोई बुरी सोल ही हो सकती है। तो संगत जी ये दोनों सपनों में मेरे को मतलब इंडिकेशन हुई कि मेरे पे बहुत भारी जो है ब्लैक मैजिक हुआ है। तो गुरुजी ने मेरे को वो और भी बहुत सत्संग सुनवाए कि तुम्हारे घर में कोई चीज़ है, कोई संदूर देखो, कोई धागा देखो, कोई मूर्ति देखो। लेकिन संगत जी मैंने देख लिया सभी जगह, मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं जो किसी ने दिया हुआ था जहाँ वो किया हुआ था। तो संगत जी ऐसे मैंने वो नहीं किया। कई बार जैसे कोई चालीसा वगैरह होता है, वो एक आदमी ने मेरे को कभी दिए थे, आरतियाँ दी थी कुछ। अब मेरे को वो भी नहीं पता कि वो कहाँ पड़ी है, क्योंकि मैं 2 घरों की रहने वाली हूँ वैसे भी, कभी जॉब पे कभी घर पे। तो जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता था मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे को कुछ मिला नहीं। थैंक गॉड कुछ दिनों बाद फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि जो तू ढूंढ रही थी कोई मतलब बुरी चीज़ें, वो मत ढूंढो, अभी मैंने भस्म कर दी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सब कुछ आपने ही करना है। करने वाले जो हैं उनके भी रंग न्यारे हैं, पता नहीं उनको सद्बुद्धि दें भगवान। और अपना तो मैं क्या ही करूं, हमारे तो चलो ये है कि थैंक गॉड गुरुजी हैं। अब वो तो कुछ देख लेंगे, जहाँ क्या होगा मुझे कुछ भी इस बात का पता नहीं है बस। तो संगत जी बस अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। ये मेरा दूसरा सत्संग है, कंप्लीट हो गया। सत्संग कहते समय बहुत सारी गलतियाँ होंगी, वो माफ़ करना। बहुत सारी चीज़ों में कई बारी थॉट्स ही नहीं मिलते होते। तो संगत जी सभी का अपना अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का। तो आपको जो कुछ बुरा लगा हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग सुना, और सत्संग सुनाने से मेरा भला होगा। थैंक यू सो मच।